उठाने की कोशिश करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का तरीका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौका देता है, ऐसे ऐसे अय्याम देता दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिस अय्याम में, जिस दिन में हम अपने गुनाहों को बख्शिश कर सकते हैं, अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलाफ़ी करा सकते हैं। मेरे भाइयों, अब ज़रा गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए, यकीनन मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता, तुम्हारे माल और दौलत को नहीं देखता, तुम्हारे देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। ज़रा गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शक्ल और सूरत को नहीं देखता कि तुम खूबसूरत हो या बदसूरत हो, क्या पहने हो, तुम्हारे माल और दौलत कितना है, फ़कीर हो या अमीर हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखता। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता तो क्या देखता है? देखता है तो दिलों को देखता है कि इनकी नीयत कैसी है, किस नीयत से कुर्बानी पेश कर रहे हैं, किस नीयत से इबादत कर रहे हैं। ये नीयत देखते हैं और देखते हैं तो आमाल देखते हैं कि कौन सा अमल करते हैं, दिन में क्या करते हैं, कैसे कैसे आमाल अंजाम देते हैं, ये तमाम चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाते हैं कि तुम जो कुर्बानी करते हो, तुम्हारे कुर्बानी के गोश्त, उनके खून अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पहुँचता है तो तुम्हारी तक़वा पहुँचता है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम जो कुर्बानी पेश करते हो, खून बहाते हो, ये गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पहुँचता, ना ही इनका खून पहुँचता है। पहुँचता तो क्या, ये तक़वा पहुँचता है। तुम किस नीयत से कुर्बानी पेश करते हो? क्या रियाकारी करने के लिए, क्या दिखावे के लिए, क्या लोगों में बड़ाई बयान करने के लिए कि हम वो 20,000 का दिया कुर्बानी तो हम 50,000 के देंगे, इस नीयत से दें? मेरे भाइयों, ये नीयत, ये इरादे, ये नीयत पहुँचती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। मेरे भाइयों, इसी तरह आप ज़रा गौर करें, कुर्बानी का मतलब क्या होता है? क्या कुर्बानी का मतलब सिर्फ़ यही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर जानवरों को दबा किया जाए, ऊँटों को दबा किया जाए, गायों को दबा किया जाए और भेड़ बकरियों को दबा कर दिया जाए, सिर्फ़ यही कुर्बानी है या कुर्बानी का मतलब कुछ और है? मेरे भाइयों, कुर्बानी का मतलब होता है कर्रबा युकर्रबु सु तकर्रुबन, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हो जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत हासिल करना, ऐसी इबादत करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे करीब हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा हो जाना। मेरे भाइयों, आप ज़रा गौर करें, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कैसे हो सकते हैं? आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कुर्बत हासिल कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी नीयत सही हो, अगर आप खुलूस दिल के साथ कुर्बानी पेश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ तकर्रुब हासिल कर सकते हैं। अगर कुर्बानी का मतलब सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुर्बानी उन तमाम चीज़ों का नाम है। अपने वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात के खातिर कुर्बान कर देना, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल कर देना, अपने आप की आँखों को बेहयाई से दूर रखना, बुराइयों से दूर रखना, बुग़्ज़, अनाद और हसद जैसी बीमारियों से दूर रखना, यह कुर्बानी है। कुर्बानी का मतलब अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए तरीके से अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को कुर्बानी देना, अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को बेहयाई से रोके रखना, यह कुर्बानी है। कुर्बानी का मतलब यह होता है कि नफ्स अम्मारा की कुर्बानी पेश करना, नफ्स अम्मारा की कुर्बानी देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं सिर्फ खून बहा दिया जाए, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर जानवरों को दबा कर दिया जाए, नहीं मेरे भाइयों। कुर्बानी का मतलब होता है
कुर्बानी पेश करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा हो जाता है। मेरे भाइयों, आप ज़रा गौर करें, कुर्बानी हम तो कैसे पेश करते हैं? क्या हमारी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल हो जाएगी? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कुर्बानी को कबूल कर लेंगे? आप ज़रा गौर करें, कुर्बानी उसी का कबूल होगा जो परहेज़गार है, जो मुत्तकी है, जो तक़वा पसंद है, जो अपने आप को अपने दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, जो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करे, अपने आप पर अमल फिट करे। मेरे भाइयों, सिर्फ आप ज़रा गौर करें कि सहाबे किराम की सीरत पर गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुर्बानी पेश किए हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को देखें तो पूरी ज़िंदगी कुर्बानी पेश करते रहें। सहाबे किराम को ज़िंदगी के देखें, सहाबे किराम की पूरी ज़िंदगी कुर्बानी रही। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के दीन के लिए कौन सी कुर्बानी पेश की है? तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कुर्बानी का सबसे बड़ा दिन यह है कि जब मैं ताइफ के मैदान में रब्बुल आलमीन की वहदानियत को पहुँचाने गया, तौहीद का डंका बजाने के लिए गया, तौहीद की तबलीग पहुँचाने गया, लेकिन ताइफ वालों ने मुझे इतना मारा, मुझे गालियाँ दी, मुझे पागल, दीवाना, मजनून जैसे अलकाब से मारा और मुझे पत्थरों से मारा। मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, मैं उठकर चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। मैं घसीट से घटती पहाड़ के नीचे आया, एक पहाड़ के पास, वहाँ रब्बुल आलमीन से कहा, या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे कैसी कौम के पास भेज दिया है? यह कौम मेरी ज़िंदगी और मौत के मालिक हैं, यह कौम मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करेगा, मेरी मौत का फ़ैसला करेगा। या रब्बुल आलमीन, फिर भी मैं आपसे शिकायत नहीं करता, फिर भी मैं आपसे इन लोगों के लिए शिकायत नहीं करता। ये लोग नासमझ है, ये लोग नहीं जानता, हो सकता है इनकी नस्लें दीन को समझे। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को भेजता है। फ़रिश्तों ने कहा, या नबी करीम, क्या आप हुक्म देते हैं कि हम इस पहाड़ को, इस बस्तियों को ख़त्म कर दे, चक्की की तरह पीस दे पहाड़ों के ज़रिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। इतनी तकलीफ़, इतना दर्द सहने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन उनके लिए बद्दुआ करने की जरा जसारत नहीं की। यह है कुर्बानी। मेरे भाइयों, देखा आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी कैसे पेश किए कि इतना तकलीफ़ दिया, इतना मारा, इतना पीटा, उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बद्दुआ नहीं की। और आप सहाबे किराम की कुर्बानी को देखें कि सहाबे किराम ने अपने मालों की किस तरह कुर्बानी दी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, कोई है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में मालों को कुर्बानी करे, माल पेश करे, अपनी दौलत पेश करे? तो साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन सुनते हैं। इधर अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुनकर अपने घर के आधा सामान, आधा माल और दौलत रब्बुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करते हैं। और इधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के पूरे माल और दौलत को इकट्ठा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत में पेश कर देते हैं। और इधर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो 100 उठ करके कई दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं और सोना चांदी दीनार और दिरहम इतना पेश करते हैं। उनके जज्बा, उनके जुनून, उनकी तमन्ना देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, ये उस्मान, आज के बाद तुम घरों में बैठे रहना, कोई नेकी न करना, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की बशारत देता है। मेरे भाइयों,